नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की हमारी वीडियो है क्रिसैंथेमम यानी कि गुलदाउदी के प्लांट के बारे में कि गुलदाउदी के बीज हम कैसे सेव करें, इसे कब लगाएं और गुलदाउदी को कैसे लगाएं, कब इसकी पिंचिंग करें और कैसे देखभाल करें। तो जब हमारे प्लांट पर फूल खिलके और वो सूखने लगते हैं तो हमें प्लांट के ऊपर ही अपने फ्लावर को मैच्योर होने देना है, क्योंकि जब वो मैच्योर होगा तभी उसमें से सीड्स निकलेंगे। जो मैच्योर नहीं होता है फूल, उसमें कच्चे कच्चे वो सफ़ेद सफ़ेद, ये देखिए, ये जो इसमें नीचे की तरफ नज़र आ रहे हैं काले, यही इसमें यहीं पर ही बीज होता है जो मैच्योर होने पर काला हो जाता है, और जब तक वो नहीं पकता है पूरी तरह से तो वो सफ़ेद रंग का रहता है, जो हमारे किसी काम का नहीं होता। ये देखिए, इसमें जो ये पीछे की तरफ काला काला नज़र आ रहा है, यही इसका बीज है। तो इन्हें रगड़ के हमें अलग कर लेना है और इन्हें थोड़ी सी धूप दिखा के हमें किसी पैकेट, एयर टाइट पैकेट में या किसी बोतल में हमने इसे नेक्स्ट ईयर के लिए सेव कर लेना है। तो चलिए इतने मैं इसको साफ़ करती हूँ। इतने गुलदाउदी के प्लांट के बारे में और बातें करते हैं। गुलदाउदी के प्लांट में 50 से ज़्यादा वैरायटी होती हैं, जैसे क्लारा, सनी मॉर्निंग, सारा, रोज़ ब्लश, हनी ग्लो पॉम्पॉन जैसी बहुत सारी वैरायटियाँ होती हैं। कुछ 12 मासी भी होती हैं। आप उनमें से अपनी पसंद के अनुसार कोई भी सिलेक्ट करके लगा सकते हैं। और जब हमारे प्लांट पर फूल ख़त्म होने हो जाएं शुरू, मतलब जैसे इनका सीज़न जाने लगता है फरवरी मार्च तक, तब हम इन्हें बीज भी सेव कर सकते हैं। और जो मदर प्लांट है उससे हम कलम लगाकर भी तैयार कर सकते हैं। जैसे मदर प्लांट में से हमने 5-6 इंच की टहनी ले लेनी है जो ब्रांचेस होती हैं, और उन ब्रांच को 1 गिलास पानी में 1 चम्मच रूटिंग हार्मोन्स को घोल के उसमें 1 घंटे के लिए भिगो के रख देना है। और फिर एक पोट में रेत भर कर तैयार कर लें और उसे दबा के उसमें इसको हमने जो टहनियाँ होती हैं, जो ब्रांचेस हैं, उसमें से हमने एक्स्ट्रा लीव्स को हटा देना है। सिर्फ उस पर 2-3 पत्ती ही छोड़नी है, छोटी वो भी। और फिर हमने इसको 1 इंच तक उस रेत में या बालू में गाड़ देना है। तो और चारों तरफ से अच्छी तरह से दबा के पानी दे देना है। इसे एकदम डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है, ऐसी जगह रखना है जहाँ 1-8 घंटे की धूप आती हो और थोड़ा शेडी एरिया हो। तो वहाँ पर इसे रखकर छोड़ देते हैं। 20 से 25 दिन में इसमें रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। और अगर आप इन दिनों में नहीं करना चाहते हैं तो कलम लगाने का काम करें आप मई, जून, जुलाई इन दिनों में, क्योंकि अगर मई, जून, जुलाई इनमें से कोई से भी महीने में हम तैयार करते हैं, मान लो हमने जून में तैयार किया तो 25 दिन में हमारी रूटिंग स्टार्ट होगी। फिर वो थोड़ा सा और बड़ा होगा, उसमें लीव्स वगैरह ढंग से आ जाएंगी और थोड़ा सा वो बड़ा हो जाएगा। तो हमने उसे जुलाई या अगस्त में रिपोर्ट कर लेना है अपने दूसरे गमले में। फिर उसे थोड़ा सा बड़ा होने दें और वो 5-6 इंच का तब हो जाए, तब हमने उसमें पिंचिंग स्टार्ट करनी है। और पिंचिंग करने के लिए हमने ऊपर से टिप में से 1 से 1.5 इंच टिप काट देनी है। फिर वहीं से उसमें जो ब्रांचेस निकलेंगी वही मल्टीप्लाई होंगी। फिर दोबारा से हमने उन ब्रांचेस को भी थोड़ा थोड़ा सा उनकी टिप को तोड़ देना है, तो फिर उसमें से भी नई नई ब्रांचेस निकलेंगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपके पौधे पर बड़ा फ्लावर हो, ज़्यादा छोटे छोटे बहुत सारे फ्लावर होने की बजाय ये बड़े बड़े 1-2 फ्लावर हो, तो आपको एक्स्ट्रा ब्रांचेस जो होंगी ना वो साइडों की सारी निकाल देनी है, ताकि प्लांट अपनी पूरी एनर्जी एक ही फूल को बनाने में दे, तो आपके फ्लावर का साइज़ बहुत बड़ा होगा। फिर अगर हमने उसमें जैसे हम वो करते जा रहे हैं, इसकी टिप की और उसकी पिंचिंग करते जा रहे हैं, तो हमारा पौधा अगस्त तक बहुत ही घना हो जाएगा, अगस्त, सितंबर इन दिनों में। फिर हम उसमें धीरे धीरे बर्ड्स बननी शुरू हो जाएंगी। पहले हम उसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र देंगे, फिर उसमें हम 15 दिन बाद उसमें 1 मुट्ठी नीम की खली और आधी मुट्ठी नीम की खली और आधी मुट्ठी हम डालेंगे उसमें वर्मी कंपोस्ट। और ये सब मिक्स करके ऊपर से हमने मिट्टी डाल देनी है, इसकी चारों तरफ गुड़ाई करके और डाल के इस ऊपर से मिट्टी डाल देनी है। और फिर इसे हल्का हल्का दबा के इसमें पानी दे देना है। हमने इसमें पेस्टिसाइड का भी अपने ध्यान रखना है। तो हम ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं तो हम सिर्फ नीम के तेल का स्प्रे करेंगे। नीम के तेल के स्प्रे में मान लो आप 5 ml शैम्पू लेते हो और 5 ml के आसपास आप नीम का तेल लेते हो, तो उसमें 1 लीटर पानी मिला के शाम के टाइम स्प्रे कर दीजिए और सुबह को फिर से उन्हें दोबारा से नहला दीजिए। अगर तेज़ धूप होती है तो पत्तियां जलने का खतरा होता है। और इस तरह से आपके पौधे पर कोई भी, जैसे ये चैपा, माहू, इस तरह के एफिड, इस तरह के कीड़े जो छोटे छोटे होते हैं वो गुलदाउदी पे लग जाते हैं, वो सब नहीं लगेंगे। और
अगर आप ये सब नहीं लगेंगे। अगर आप नीम के तेल का स्प्रे नहीं करना चाहते तो खट्टी छाछ, 5-6 दिन पुरानी खट्टी छाछ में आप उसमें दुगना पानी मिला लीजिए और उसमें 2 कपूर की टिक्की, जो छोटी छोटी कपूर होती है जो हम पूजा में यूज़ करते हैं, उसको पीस के डाल दीजिए, उसका स्प्रे कर दीजिए। उससे भी बहुत फ़ायदा होगा। एक तो फ्लावरिंग भी बहुत ज़्यादा होगी और आपके प्लांट पर कीड़े भी कोई नहीं आएगा, क्योंकि कपूर की स्मेल कीड़ों को अच्छी नहीं लगती है। ये देखिए मैंने पहले ही कलम लगाई हुई थी, तो अब ये मैं आपको इसमें दिखाती हूँ। देखिए इसमें बहुत अच्छे से रूट्स डेवलप हो रही हैं। ये 25-30 दिन पुराना हो गया है। हालांकि अगर आप बीज डालना चाहते हैं, मान लो आप बीजों से उगाना चाहते हैं, तो आप मार्च में भी उगा सकते हैं, क्योंकि मार्च में या फरवरी में आप जो बीज आप डालेंगे और उससे जो सीडलिंग से जो प्लांट जर्मिनेट होंगे, तो वो जनवरी मतलब जून का महीना तब तक आएगा, जून तक वो मदर प्लांट बन चुका होगा और उसी में से आप ब्रांचेस लेके आगे कलम बना सकते हैं। क्योंकि गुलदाउदी की में अच्छी ब्लूमिंग के लिए 20 से 30 रात में वो चाहिए टेम्परेचर, और 15 से 20 डिग्री दिन में होना चाहिए, जो नवंबर से फरवरी तक होता है। फ्लावरिंग मार्च तक मिलती रहती है और ये भी मतलब तो ये अच्छा रहता है समय। और आप अगर इसमें नहीं उगाना चाहते तो आप जुलाई में भी, जून जुलाई में भी, क्योंकि बरसात के दिनों में भी सीडलिंग, बरसात के दिनों में भी बहुत अच्छे से जर्मिनेट होते हैं जो इसके गुलदाउदी के प्लांट होते हैं, तो आप उस समय भी सीडलिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए इसमें रूट्स बन गई है। हालांकि ये तो काफ़ी दिन से लगा हुआ है तो थोड़ी सी रूट्स मोटी भी नज़र आ रही हैं, लेकिन आप चाहे इसे जब तक इसमें रख सकते हैं और फिर उसके बाद आप दूसरे पोट में ट्रांसप्लांट कर दीजिए, क्योंकि जब इसमें रूट्स चारों तरफ फैल जाती है तो बाउंड होनी शुरू हो जाती हैं, तो फिर उन्हें इससे बड़ा पोट चाहिए होता है जिसमें वो अच्छी तरह से फैल सके। तो इस तरह से हम एक बार प्लांट लगा के फिर उन्हीं पौधों से आगे भी अपने गुलदाउदी के प्लांट्स लेते रह सकते हैं। मतलब उनके बीजों से भी सीडलिंग कर सकते हैं और प्लांट से भी हम प्लांट बना सकते हैं। एक ही प्लांट से, उसकी कलम से हम आगे की सीज़न के लिए प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। और सर्दियों में, इसे गर्मियों में थोड़ा शेडी एरिया में रखना है, क्योंकि ज़्यादा तेज़ जो धूप होती है वो प्लांट के लिए अच्छी नहीं होती, उससे प्लांट को नुकसान हो जाता है। गुलदाउदी का प्लांट अच्छे से चले उसके लिए हमें अच्छे फर्टिलाइज़र का यूज़ करना है और उसमें अच्छी खाद देनी है। पोटिंग मिक्स जो हम तैयार करेंगे वो बहुत अच्छी क्वालिटी का करना है, क्योंकि उसमें हमें कम से कम 40% गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट और 50% मिट्टी और 5% में आपके नीम की खली और थोड़ा सा उसमें हम डालेंगे बुझा हुआ चूना। तो ये सब मिक्स करके आपको पोटिंग मिक्स तैयार करना है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन शुभ हो।